हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैंने ये ना बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो हम सिर्फ एक बार ऐसे बोल देते हैं थैंक गॉड, और फिर अपनी ना खुशी मनाने में लग जाते हैं, पार्टीज करने में लग जाते हैं और भगवान को ना बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन जब कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हम हमेशा भगवान से ना सवाल जवाब करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आखिर मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो हम उस भगवान को याद करना ना छोड़ते नहीं हैं। और जब कुछ अच्छा होता है तो 1 मिनट 2 मिनट याद करके हम भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने ज़हन में ना कुछ चीज़ें बिठा लेते हैं, तो ये जो हमारी ज़िंदगी की जर्नी है ना, ये बहुत आसान हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो एक रेस है ना, मटेरियलिज़्म की एक रेस जिसमें हम शामिल हो गए हैं, किसी के पास कितने पैसे हैं, किसी के पास कैसा घर है या किसी के पास कितनी कार है, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी ज़िंदगी को भी ना उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के पास मटेरियलिस्टिकली बहुत कुछ है, तो पता नहीं वो कितना लकी है या वो कितना खुश होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इंसान ना यहाँ से शांति में है या अपने आप को पीस पे महसूस करता है ना, उससे ज़्यादा खुशनसीब मेरी नज़रों में और कोई नहीं है। जिस इंसान की लाइफ़ में कितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने भी सर्कमस्टांसेस ख़राब क्यों ना हो, और वो फिर भी अगर मेंटली नहीं हिलता, तो मेरी नज़रों में उससे ज़्यादा खुशनसीब इंसान और कोई भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद शेयर कर रही हूँ। मैं खुद कभी ज़िंदगी में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इस रेस में शामिल नहीं थी, मतलब इस मटेरियलिज़्म की रेस में शामिल नहीं थी। मैंने कभी लोगों को उनके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से नहीं आँका। मैं कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागी अपनी ज़िंदगी में। और फिर भी आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं अपने आप को मेंटली एट पीस महसूस करती हूँ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, वो ये कि हमें ये लगता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में घटती हैं या होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे डिसीजंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, और हम ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है ना, इसकी मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, और मुझे ये अच्छे से पता है कि कुछ भी चीज़ ना हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारा कहाँ जन्म होगा, हमारा किस घर में जन्म होगा, कौन से रिश्ते हमें मिलेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम कब इस दुनिया से जाएँगे, किन सर्कमस्टांसेस में जाएँगे या किस जगह से हम इस दुनिया से जाएँगे, ये सारी चीज़ें भी हमारे हाथ में नहीं हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारे हाथ में नहीं हैं, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में होने वाली जो घटनाएँ हैं, वो हमारे हाथ में कैसे हो सकती हैं? मैं सिर्फ़ इतना मानती हूँ कि हमें जो भी कुछ काम करने हैं, वो काम हमें पूरे लगन के साथ करने चाहिए, अच्छी इंटेंशन के साथ करने चाहिए, और अगर उन चीज़ों को करते वक़्त हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो उस भगवान का शुक्रिया अदा दिल खोल के करना चाहिए, और अगर कुछ बुरा हो, तो उस भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे ये भी सोचने वाली है कि अगर ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अच्छा-अच्छा होता चला जाएगा ना, तो कुछ टाइम बाद ना उस अच्छे की जो कीमत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें फ़ील होनी बंद हो जाएगी, और वो अच्छा बहुत मोनोटोनस लगने लग जाएगा हमें, मतलब हम बोर होने लग जाएँगे उस अच्छे से भी। तो इसीलिए एक सही संतुलन, एक सही बैलेंस ज़रूरी है लाइफ़ में, अच्छाई और बुराई के भी बीच में। अगर कुछ गलत नहीं होगा, अगर कुछ दुःख नहीं होगा ना हमें, तो भी हम जब सुख आएगा लाइफ़ में, तो उसको अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ना लाइफ़ में, वो ये है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ़। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो अभी बहुत दुःख वाले फ़ेज़ में चल रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप की वजह से हो, चाहे लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम उनके आ रखी है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ़ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जब सुख आता है हमारी लाइफ़ में ना, तो वो भी परमानेंट नहीं होता है, और जब दुःख आता है तो वो भी परमानेंट नहीं होता है। हर एक चीज़ की एक ड्यूरेशन है। आपको बस ये विश्वास रखना है कि ये ड्यूरेशन भी जो है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर से जो अच्छे दिन है ना, वो ज़रूर आएँगे लाइफ़ में। तो अगर आपका बिलीव इन सब चीज़ों पे बना रहता है ना, तो जब आप किसी प्रॉब्लम वाले फ़ेज़ में आते हैं, तो उस फ़ेज़ को क्रॉस करना ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, अगर आप ऐसे बिलीव बनाए रखते हो तो। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होती है ना, वो ये होता है कि अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर देता है ना, तो हमें हमेशा ये लगता है कि मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा-अच्छा किया, लेकिन इसने मेरे साथ गलत क्यों कर दिया? या ये मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, अगर इसको गलत ही करना था मेरे साथ तो, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया?
जो गलत होता है उसका तो दुख होता ही है अलग से, लेकिन जो इंसान ये सब कुछ करके चला गया होता है, या अगर आपकी लाइफ में बना भी हुआ है, गलत कर रहा है आपके साथ और आपकी लाइफ में है भी, तो आपको ये दुख ज़्यादा तंग करता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसने मेरे साथ इतना गलत क्यों कर दिया। तो इस चीज़ के लिए भी जो मेरा मानना है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं डेस्टिनी की फर्म बिलीवर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ना कोइंसिडेंस नहीं होता है इस ज़िंदगी में। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। हर कोई चीज़, हर कोई इंसान जो भी हमें मिलता है गलत करने के लिए, सही करने के लिए, वो सब डेस्टिनी का खेल होता है कहीं ना कहीं। और डेस्टिनी का जब नाम मैं ले रही हूँ, तो फिर जो पिछले जन्म होते हैं ना, और वो सारी जो कॉन्सेप्ट होती हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है कभी ना कभी पहले, किसी पिछले जन्म में, तो वो इंसान कभी ना कभी सामने मेरे ज़रूर आएगा और मेरा अच्छा करते हुए भी ना मेरे साथ गलत करके चला जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये स्पेशली एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल कमेंट किया था, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सा कमेंट किया था कि उन्होंने किसी लड़की की हेल्प की और उसके बाद उनके साथ बहुत सारी गलत इवेंट्स होती चली गई, जेल भी उनको जाना पड़ा। तो 4 महीने पहले ये सब कुछ उनकी लाइफ में हुआ था, पर आज भी वो इतने ज़्यादा मेंटली इफेक्टेड हो गए हैं ना उस इंसिडेंट की वजह से, कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से। तो मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो मैं स्पेशली आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया और उसके बाद भी वो गलत करके चला गया ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा का रोल इसमें ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी उस इंसान के साथ गलत ज़रूर किया है, और अगर कुछ गलत किया है ना, तो हमारे साथ गलत जो है ना वो होके रहेगा। ये कर्मा का खेल है, ये पूरी साइकिल होती है। तो पहली चीज़ तो आप ये अपने दिमाग में से निकाल दो कि उस लड़की ने आपके साथ ऐसे कैसे कर दिया। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ हिसाब किताब था, जो हिसाब किताब आपका पूरा हो चुका है। मैं इस चीज़ को ऐसे ही लेती हूँ, जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, तो मैं हमेशा अपने आप को यही रीज़न देती हूँ कि कुछ ना कुछ था जो मेरी लाइफ से अब चला गया है। थोड़ा सा दुख मुझे झेलना है, थोड़े से कष्ट आएंगे लाइफ में, लेकिन वो चीज़, मैंने कुछ अगर गलत किया कभी ना कभी, तो वो हिसाब किताब मेरा पूरा हो गया। तो मैं कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती हूँ जब भी मैं अपनी लाइफ में किसी बुरे दौर से गुजर रही होती हूँ। और लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बिलीफ होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो बचपन से मुझे ये फीलिंग रहती थी कि कोई है, कोई ऐसी पावर है जो मुझे देख रही है, जो मुझे गाइड करती है, जो मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सुपरविज़न करती है मेरा। मुझे हमेशा से इस चीज़ का बिलीव था, और मैं आज भी उसी बिलीव के साथ चलती हूँ कि एक यूनिवर्सल पावर ऐसी है जो मुझे देखती है, जो मेरा ख़्याल रखती है। अगर कुछ गलत भी हो जाता है, तो भी मैं उस पावर से कभी नाराज़ नहीं होती हूँ, कभी गुस्सा नहीं होती हूँ, और हमेशा इस बिलीव के साथ रहती हूँ कि हाँ, कोई तो है जो मुझे हमेशा सुपरवाइज़ करता है। और कभी परेशान होती हूँ, कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उस ताकत से मैं बात भी करती हूँ। और मुझे ये विश्वास रहता है कि चाहे लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, लेकिन वो ताकत जो है ना, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन अप्स एंड डाउन्स में से ना बाहर ज़रूर निकाल लेती है। तो अगर ये छोटी-छोटी बातें हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है ना, वो बहुत आसान हो जाती है। और उस भगवान के ऊपर एक विश्वास रखो, और शिकायतें जितनी करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें थैंक यू बोलना चाहिए उस भगवान का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।